जय हिंद साथियों। आगामी एस्टेट, सीईटी और नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसी से संदर्भ एक नई वीडियो, एक नया सेशन लेकर के हाजिर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका पहला प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदें के रचनाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन है बेबी हालदार, दूसरा है विष्णु खरे, तीसरा अनुपम मिश्र और चौथा है कुमार गंधर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुपम मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? पहली है कीर्तिलता, दूसरा है विशल देव रासो, विजयपाल रासो 3 और नंबर 4 पर है परमाल रासो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, विशल देव रासो, ये एक वीर गाथात्मक काव्य नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये एक रिपोर्टाज है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में या ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेंडिंग कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो पहला ऑप्शन है किशन नदा, दूसरा है यशोधर बाबू, तीसरा है गिरीश, चौथा है भूषण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यशोधर बाबू सिल्वर वेंडिंग कहानी का प्रधान पात्र है। दिनकर की इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है? यानी कि नीचे दी गई रचनाओं में से दिनकर जी की वो कौन सी रचना है जिनसे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रश्मि रथी जो है एक रचना थी जिसके आधार पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भक्तिन पाठ महादेव वर्मा के किस सदैव संग्रह से लिया गया है? यह गद्य संग्रह से संकलित है। तो ये मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी सभी वैसे महादेवी वर्मा की गद्य रचनाएं हैं, लेकिन स्मृति की रेखाएं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भक्तिन पाठ स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में गद्य बद्य रचना है, यानी गद्य से बंधी हुई रचना है। तो वो ऑप्शन है संदेश शासक, ये गद्यबद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता के रचनाकार हैं? तो संगतकार मंगलेश डबराल जी की सुप्रसिद्ध काव्य रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले भाषाविद हैं? यानी खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले जो भाषाविद हैं वो हैं सुनीति कुमार चटर्जी, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ नामक कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो जामुन का पेड़ कहानी का केंद्रीय भाव प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदन शून्यता को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध में व्यंग्य विषय है, यानी इस निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो व्यंग्य किया गया है दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर, यानी जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं और जो शो ऑफ करते हैं उस प्रवृत्ति को दिखाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी या घ। अगला है, तुलसीकृत रामाज्ञा प्रश्न का वर्ण्य विषय क्या है? तो तुलसीकृत रामाज्ञा प्रश्न का वर्ण्य विषय है शुभाशुभ फल का विचार करना, यानी हम अपने मन में किसी कार्य को करने से पहले ये प्रतीति कर लेते कि ये हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। इसका विचार करना रामाज्ञा प्रश्न का वर्ण्य विषय है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इतिहास लेखन में हिंदी कवियों
को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है? तो पहले ही जो ऑप्शन है वो है गारसा द तासी, यानी कि ये एक विदेशी इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदी कवियों को काल क्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है क, गारसा द तासी। आगे है, ग्रियर्सन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं? तो ग्रियर्सन ने हिंदी की जो है वो 8 बोलियां मानी हैं, और 8 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है? वो हैं बुनी हुई रस्सी। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार पद का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए वामन, बी मम्मट, 3 दंडी, और नंबर ऑप्शन नंबर 4 यानी जो घ है उसमें विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मम्मट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, देव ने किसे 34वां संचारी भाव माना है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देव ने किसे 34वां संचारी भाव माना है? क्योंकि मूलतः 33 ही माने गए हैं, लेकिन उन्होंने 34वां माना है। वो है छल, छल करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा स्वाद विभानु भावेन अलौकिक चमत्कारकारी रसः रस विषयक यह स्थापना किस आचार्य की है? तो ये आचार्य है मम्मट, जो कि संस्कृत की उक्ति है जो उन्होंने रस के विषय में कही है। अगला है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, काव्य गुण की यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले आचार्य हैं? तो इस परिभाषा को प्रस्तुत करने वाले आचार्य हैं वामन। आचार्य जो वामन हैं उन्होंने कहा है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणः। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय उदाहरण किस आचार्य ने प्रस्तुत किया है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय उदाहरण जो है वो शंकुक आचार्य ने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शंकुक। तो मित्रों, ये थे आज के सेशन के वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उम्मीद करेंगे कि हमारा ये प्रयास आपको लाभकारी लग रहा होगा, और भविष्य में भी इसी से संबंधित और भी सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।